जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर सौरभ कपूर मलेरकोटला से कपूर होम्यो हॉस्पिटल में से आज आपके सामने लाइव हुआ हूँ। और रिगार्डिंग कोरोना, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सेकंड वेव जो है कोरोना की, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट कर रही है। एज़ पर मीडिया न्यूज़ जो ऑक्सीजन की हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं दिल्ली में ख़ास करके या बड़े शहरों में, तो उसके रिगार्डिंग आज कुछ बातें आपको बतानी है। और सेकेंडली, जितनी भी मेरी लास्ट वीडियोस कोरोना के रिगार्डिंग मैंने पहले शेयर की हैं, एंड यू कैन चेक ऑल दोज वीडियोस दैट आई हैड पोस्टेड ऑलरेडी लास्ट ईयर ड्यूरिंग आवर लॉकडाउन टाइम्स। तो वट एवर आई सेड, उसके अंदर जितना कुछ भी अभी है वो सेम टू सेम अभी वैसा ही सब कुछ चल रहा है। सो एक तो आप ये समझिए कि इस बीमारी के साथ हमें जीना तो पड़ेगा ही। इसके जाने के चांसेस या अभी अपने अपने माइंड से इस चीज़ को अभी निकालिए। आप ये सोचिए कि इसमें हमने बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को क्या करना है, कैसे करना है, ऑक्सीजन की मेंटेनेंस को हमने कैसे करना है, उसकी सप्लाईज़ के बारे में हमने क्या क्या सोचना है। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑक्सीजन के प्लांट्स का नंबर बढ़ाएं। लोगों के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई का बिज़नेस भी अब खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों की पब्लिक की बहुत बड़ी इस वक्त हेल्प हो जाएगी। आप अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट कीजिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। हमारे मलेरकोटला शहर में भी एक ही जगह से ऑक्सीजन की जो है सप्लाई वो होती है, और मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर्स वहीं से ही जो है सप्लाई लेते हैं। तो ड्यू अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम बात करें उस सप्लाई की, तो वो बहुत कम पड़ जाएगी हमारे लिए। तो वो लोग जो बिज़नेस फील्ड्स में हैं वो सोच सकते हैं कि वो ऑक्सीजन प्लांट अब लगा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। लोग अभी भी वहम कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको ये बहुत क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। बट एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली, आज पहली बार मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोल रहा हूँ अवेयर करने के लिए, कि आप जैसे ही वैक्सीनेशन लगवाएं, अब आप नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो वैक्सीनेशन के बैड इफ़ेक्ट, प्रलॉन्ग बैड इफ़ेक्ट जिससे हम डरते हैं, वो भी नहीं आने देगी आपके अंदर। और एक्यूट इफ़ेक्ट्स के लिए तो वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप जानते हैं कि वो आपको डोलो देकर भेजते हैं या विटामिन देकर भेजते हैं। तो आप वो भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आपको फ़ीवर जो लो ग्रेड होता है, दैट इज़ 102 तक, जब तक आपका थर्मामीटर में बुखार ना आए, तब तक आप पैरासीटामोल का कोई भी सॉल्ट वाली कोई भी टैबलेट आप मत लीजिए। क्योंकि उससे आपके कहीं ना कहीं पर अगर आप उसकी ओवरडोज करते हैं, ओवर मेडिकेटेड हो जाते हैं, तो आपके प्लेटलेट काउंट लो चले जाते हैं। जितनी भी मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं भी और मेरे कोलीग्स भी होम्योपैथिक डॉक्टर सभी लोग कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो आपको नोन आपका होम्योपैथिक डॉक्टर है, आपने भी उनको कहीं ना कहीं पे अप्रोच की होगी अगर आप होम्योपैथी पे ट्रस्ट करते हो। तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। हम ज़्यादातर सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आज हमें इस सिनेरियो को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एक्चुअली होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी हो, चाहे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, हम सभी लोगों को अंडर वन रूफ आकर लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। अंडर वन रूफ अगर हम सभी सिस्टम मिलकर काम करेंगे, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स में जितने भी कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट होते हैं, अगर वहाँ के होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, अगर उनको गवर्नमेंट ये परमिशन दे दे कि आप अपनी मेडिसिन उनके ऊपर ट्रीट करो, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि सिम्टम तो सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथी भी सिम्टोमेटिक दे रही है। मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कि वायरल निमोनिया के अंदर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर देते हैं। और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि एंटीबायोटिक मींस जो बैक्टीरिया को चीज़ ख़त्म कर सकती है, ना कि वायरस को। तो मैं लोगों की सोच पे हैरान हो जाता हूँ कि वो ये चीज़ को सोचकर एंटीबायोटिक, इतना स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो कि लिवर और किडनी पे भी उनके इफेक्ट डालता है, और उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो फर्स्ट टाइम बिगनिंग में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाते। चलो, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बिलीव करते हैं होम्योपैथी पे, उनका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और मेरे पेशेंट्स, पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज पहली बार मैं लाइफ में ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ
कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आके जो कोई भी आप मेरी मेडिसिन से या मेरे कोलीग्स की होम्योपैथिक डॉक्टर्स की ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई की या कोविड के केसेस में, तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे आप आके डॉक्टर का थैंक्स भी कीजिए और आप लोगों को भी अवेयर कीजिए कि हमने उस डॉक्टर से मेडिसिन खाई, हमें ये रिज़ल्ट मिला, ताकि लोग अवेयर हो जाएं, उनका विश्वास बने। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे पे बात आती है तब हम क्या करते हैं कि हम उसको ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद बस हम सब भूल जाते हैं। और यहाँ तक हमारे देश में तो ये है कि हम दरगाहों पर या हम मंदिर मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर हम माथे टेकते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। पर भाई भगवान ने एक मीडिएटर बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि डॉक्टर, जो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड जो है वो डॉक्टर है, वो लाइफ सेविंग के लिए। भगवान खुद थोड़ी ऊपर से उतर के आएगा, उसने आपके लिए बेस्ट सोर्सेज दिए हैं, बेस्ट साइंस दी है, बेस्ट ऑफ नॉलेज दी है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी आपको लाइफ में दिए हैं। आप उनको टाइमली अप्रोच कीजिए। और सेकेंडली जो डेथ सबसे ज़्यादा हो रही हैं उसका कारण है कि निगलेक्शन। पहले तो हम यही नहीं मानते कि हाँ कोरोना कोई है भी है, हमें थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है, जो तो पैनिक होता है वो तो डर के फटाफट डॉक्टर के पास चला जाता है। जो पैनिक नहीं होता वो क्या करता है, वो अपने लेवल के ऊपर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है। जब तक वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करता है उसको बहुत देरी हो जाती है, वो ओवरडोज हो जाता है। या कुछ लोग विलेजेस में ही जाकर अपने लेवल के ऊपर मेडिसिन ले लेते हैं, वो भी ओवर मेडिकेटेड हो जाते हैं विदाउट एनी टेस्टिंग। कुछ भी बोलना आज डॉक्टर के लिए बोलना मुश्किल है, तो लोग अपने ही सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिंपल बुखार हो सकता है, नहीं नहीं ये तो कोरोना ही हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वायरल लोड के हिसाब से अगर आप सोचते हो कि डॉक्टर्स को कोई शौक है कि वो आपको बिना वजह ही कोरोना निकाल देंगे और आप इस डर से आप अच्छे डॉक्टर्स को, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स के पास आप नहीं जा रहे, तो मेरे ख्याल से ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कोरोना से डरने की बजाय उसको फेस करना सीखिए, टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवा के जो कुछ भी रिज़ल्ट होगा फर्स्ट टाइम आप होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। जो लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते होम्योपैथी पे, उनसे रिक्वेस्ट है आप ट्रस्ट मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर जब आप पर आए तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, लास्ट मोमेंट पे चाहे ट्राई कर लेना, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है हमारी, और ये चीज़ हमने लास्ट ईयर भी की थी, हमने अवेयरनेस के लिए पूरे अपनी सिटी में और वर्ल्ड, मतलब आप समझ के देखिए ऑल ओवर पंजाब में, हिमाचल में बड़े सारे लोगों ने आपको एक अवेयरनेस के लिए एक मेडिसिन बोली थी। और वो मेडिसिन देने के बाद सभी को बोला गया था कि इसको हर 15 डेज़ बाद या 1 महीने के बाद आप इस दवाई को होम्योपैथिक डॉक्टर से लेते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हमने उस चीज़ को लॉन्च किया था, अवेयरनेस के लिए हमने उसको फ्री में बांटा था सारे शहर में। तो आप अप्रोच कीजिए कि स्टार्टिंग में तो जब लोग बहुत पैनिक थे तब तो बहुत लोग लेने आते थे कि हाँ जी हमें मेडिसिन दे दीजिए, हमें मेडिसिन दे दीजिए। तो उस टाइम पे तो मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो गई थी। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सब कुछ खुलता गया, लोग चीज़ों को, प्रिकॉशंस को, हर एक चीज़ को भूलते गए, और उसका आज ये रिज़ल्ट है कि आज हमारे से इस चीज़ को संभाला नहीं जा रहा। और ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी सबको पहले डे से ही पता है कि कोरोना जो है वो वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ में अब एंटीबायोटिक या एंटी फंगस से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हमारे पास अब वैक्सीनेशन आ गया, जो हमारी एक इम्यूनिटी का एक और हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि अब एटलीस्ट हमारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन करवाइए, उससे हमारे पास एटलीस्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो हमारे में पॉजिटिव जाता है। और सेकेंडली मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं ऑक्सीजन के ऊपर कुछ ज़रूर बोलूँ ताकि लोगों में ये जो डर है ख़त्म हो जाए। नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, नेबुलाइजर्स की वीडियो आ रही हैं कि आपको इससे ऑक्सीजन में कमी नहीं होगी या कुछ भी। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका ऑल्टरनेटिव तो कोई भी नहीं है। जब आपका SpO2 लेवल 85 से नीचे चला जाता है, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप मान के चलिए आपके पास कोई भी चारा नहीं है कि आपको मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। अब मेडिकल ऑक्सीजन को हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे बना सकते हैं, उसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैसे सिलेंडर या वैसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अब जैसे बड़ी सिंपल बात है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटाशियम परमैंगनेट का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, उसको डालें एक बॉटल में, आप डाल लेंगे तो आप यकीन मानिए कि जो उस बॉटल में से जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी अ प्योर ऑक्सीजन, लाइक यू कैन से 98% ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 21% ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में होती है, जिससे नॉर्मल इंसान जो है वो अच्छी सांस लेता है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम ऐसे चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो?
अब ऑल्टरनेटिव तो आपके पास कोई भी नहीं है। आपको अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन चला गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। डाइटरी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे आपको पता है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। तो अगर आप आयरन रिच फूड खाते हैं तो आपका HB वो अच्छा मेंटेन रहेगा, आपको अनीमिया नहीं होगा। उस केस के अंदर क्या होगा कि आप आयरन रिच डाइट खाइए, एप्पल खाइए, अनार खाइए, जिसमें भी आयरन ज़्यादा होता है, चुकंदर खाइए, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो इससे आपका आयरन मेंटेन रहेगा बॉडी में। इससे आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो अच्छी रहेगी। दूसरा, पोल्यूशन से बचिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ों का मतलब होता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे कमरे के अंदर ऐसे कौन से प्लांट्स लगाए जाएं जिससे हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वो 21% तो ऑक्सीजन है ही है, हमारे रूम में ऑक्सीजन की फ्रेशनेस ज़्यादा रहे, प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं कि आजकल हम वो एयर फिल्टर्स लगाने लग गए हैं, रूम्स के अंदर एयर फिल्टर आ गए हैं। तो नेचुरल एयर फिल्टर कौन कौन से हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आजकल तो गूगल बहुत अच्छा ज्ञान देता है लोगों को। तो गूगल में आप करेंगे, या मैं आपको बताता हूँ, स्नेक प्लांट्स हैं, बड़ा ही कॉमनली, बड़ी मुश्किल से 40 या 50 रुपीज़ का प्लांट आता है, वो आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, अपने रूम्स में लगा सकते हैं। पाम की वैरायटीज़ हैं। तुलसी, सबसे अच्छी चीज़ तुलसी, सुबह उठ के पत्ते खाइए तुलसी के, और तुलसी को घर में लगा के रखिए, उससे आपकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ये वो प्लांट्स के नाम बता रहा हूँ मैं जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही आपको ऑक्सीजन दे पाते हैं डे टाइम में, पर तुलसी, पीपल, स्नेक प्लांट और कुछ पाम की वैरायटीज़, और इसके अलावा स्पाइडर प्लांट, ये सब प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो आपको डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। हाँ, ये पीपल के पेड़ के नीचे रात को जो लोग सोते हैं उनको नींद अच्छी आती थी, पहले टाइम में बहुत कुछ बोलते थे कि उसके नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, पर वो इसीलिए सोना चाहिए क्योंकि रात को वो ऑक्सीजन देता है, और हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ओवर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में चली जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वो सिम्टम्स जो होते थे वो साइकोलॉजिकल होते थे, जैसे भूत प्रेत की चीज़ें दिखना, ये करना, तो दैट इज़ ऑल यू कैन से हिस्टीरिया काइंड ऑफ और इल्यूजन्स काइंड ऑफ थिंग्स वो होने लगती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई। तो इसीलिए ये चीज़ें जो प्लांट्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप इन प्लांट्स के राउंड अबाउट रहिए। और मैं फिर से लास्ट ईयर वाली बात कर रहा हूँ, आप इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक डॉक्टर से नीरस्ते लेते रहिए। मैं खुद इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस करते करते अभी तक मैं इस इन्फेक्शन से बचा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि मैं खुद वो मेडिसिन को लेकर प्रैक्टिस आता हूँ, लोगों को एक्सपोज़र में आता हूँ। और अगर शायद मैं खुद वो मेडिसिन ना ले रहा होता तो शायद अब तक मैं भी बहुत बार कोविड पॉजिटिव हो चुका होता, क्योंकि फ़ीवर, कोल्ड, ये सब कुछ तो बहुत ही आम OPD में ये नॉर्मल केसेस आ रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो ऑलरेडी फेसबुक पे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस चीज़ का पता है कि कितने सारे उन लोगों ने भी मेरे पास आए हैं, और उनके कुछ के तो पॉजिटिव केसेस पॉजिटिव होकर भी आए हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए ये पैथी कितना ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपके काम आ सकती है। आई डोंट नो गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं सपोर्ट करती, या क्यों ये सब कुछ क्यों नहीं होता हमारे देश में, भलाई का क्यों नहीं सोचते, अंडर वन रूफ क्यों नहीं सारे सिस्टम आ रहे। इतनी एडवांस साइंस हो गई है। अब ऑब्वियस है कि हमें भी पता है कि अगर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या लिमिटेशन है, तो अगर हमें पता होगा कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की ये लिमिटेशन है और हम उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, तो हैप्पीली एक्सेप्ट करने से हम उनको, अपने पेशेंट को खुद गाइडलाइन देते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत है, आप इसमें ज़रूर जाइए, आप सर्जन के पास जाइए, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे आपको ऑक्सीजन लगनी ही लगनी है, तो आप वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जो सर्जरी का केस है, हमारी दवाई से भी नहीं ठीक हो सकता, हम उसको भी रेफ़र करते हैं कि आप सर्जन के पास जाइए। तो क्यों एलोपैथिक सिस्टम जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सपोर्ट नहीं लेता? उनको लेनी चाहिए। उनको हर पैथी के बारे में डॉक्टर्स को ही पढ़ लेना चाहिए, जैसे हम भी प्रैक्टिस में बैठने से पहले एलोपैथी का ज्ञान लेकर बैठते हैं, आयुर्वेदिक का ज्ञान लेकर बैठते हैं। तो ऐसे ही एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़े हुए लोगों को भी इस चीज़ का, होम्योपैथी की कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए, उनको समझ आ जाए कि जहाँ पर हमारा सिस्टम फेल होता है वहाँ पे पेशेंट की मदद करने के लिए दूसरे सिस्टम में उसको भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम हमारे लालच का नहीं है, ये टाइम हमारे अकेले रेज़ करना का नहीं है। अगर हम ज़िंदा बचेंगे, इंसान ज़िंदा बचेगा, उसकी जेब में पैसे बचेंगे, तो ही सभी अच्छा काम कर पाएंगे। और आबादी के हिसाब से जो डॉक्टर्स का नंबर है वो बहुत कम है।
हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से किसी के काम धंधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बेहतर है कि आप लोक सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाइए, आप अपनी अपनी तरफ से लोगों की हेल्प कीजिए। और मेरी ये सभी डॉक्टर से, सभी पेशेंट से और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप प्लीज़, आप लोग आगे आके खुद अवेयर कीजिए लोगों को। क्योंकि अगर एज अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करूँ या बोलूँ तो लोग बोलेंगे कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है या कुछ भी ऐसा। क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ होती है, नेगेटिव का हम कुछ कोई जवाब नहीं दे सकते। वो बोलते हैं कि झूठ के कोई सिर पैर नहीं होते, तो उसका कहाँ कहाँ पे हम लोग जवाब देंगे। तो वो लोग जो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से ठीक होते हैं, जो उनको बेनिफिट पहुंच रहा है, ख़ास करके कोविड पेशेंट्स को, तो वो पेशेंट खुद आकर मीडिया में न्यूज़ दें या कुछ भी ऐसा करें। जब तो कोई नेगेटिव बात होती है तब तो लोग फेसबुक पे फटाफट लाइव हो जाता है कि डॉक्टर ने ये नुकसान कर दिया जी, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया। मैं देखता रहता हूँ वीडियोस, उसमें बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल में तो ऐसा हो गया, हमारा पेशेंट मर गया, और फिर पुलिस भी उनके लिए आ जाती है, मिनट में प्रशासन खड़ा हो जाता है उसको डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। पर जब डॉक्टर हज़ारों को ठीक कर रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट भी आप ही लोगों ने करना है। और उसको अप्रिशिएट करोगे तो आप देखोगे कि आप कितने लोगों की जान आपने बचा दी। क्योंकि अगर अच्छा रेफरेंस आप दोगे कि मैं यहाँ से ठीक हूँ, आप किसी को रेफ़र करते हो तो वो भी ठीक होता है, तो आप भी पुण्य कमाते हो, तो आप भी अच्छा कर्म कर रहे हो। तो ये मत सोचो कि आपके ठीक होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एज अ गुड सिटीज़न आप सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबल बनिए, जो भी गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करिए। सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये हमें कोई सरकारें नहीं सिखाएंगी, ये हमारे कुछ चालान काट कर जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बीमारी रुकने वाली नहीं है। चालान काटने से बीमारी नहीं रुकती और पैसे इकट्ठे करने से नहीं रुकती। हाँ, एक सिस्टम है कि सरकार को पैसे चाहिए तो वो हमारे से कमा रही है, जो कि इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी बात है। पर सरकार मजबूर है, सबको अपने अपने बिज़नेस की पड़ी है, सबको अपने अपने पैसे कमाने की पड़ी है। ऑलरेडी लोगों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस जो है वो लोगों को और ज़्यादा बीमार कर रहा है। इतना बीमार कर रहा है कि पहले तो लोग पिछली बार लॉकडाउन के कारण डिप्रेशन में चले थे, लोनलीनेस थी, सोर्सेज नहीं थे, इनकम ख़त्म हो गई थी। अब क्या हो गया, इनकम भी हो गई, बीमारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ कुछ चीज़ें खुल गई। कुछ जस्टिफिकेशन है, मैं देखता हूँ फिटनेस इंडस्ट्री के बीच में वो बोल देते हैं कि लॉकडाउन है जी, आप नहीं कर सकते। भाई फिटनेस इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं कर सकते? जब आप अल्कोहल को अच्छे ढंग से सप्लाई करते हो तो आप सोचो कि आप फिटनेस इंडस्ट्री को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भीड़ तो हर जगह पर है। तो अगर भीड़ हर जगह पर है तो सबके लिए चीज़ें बराबर होनी चाहिए। लॉकडाउन करना है तो आप प्लीज़ कंप्लीट लॉकडाउन कीजिए। कंप्लीट लॉकडाउन से सबको अच्छा लगेगा कि सब इकट्ठे बैठे हैं। तो अगर एक पर्सन की दुकान खुली है, दूसरे की बंद है, तो आप सोचो कि सरकार के ख़िलाफ़ तो वो लोग आवाज़ उठाएंगे। तो आप लोगों को ऐसा मौका ही क्यों देती है गवर्नमेंट कि उनको ऐसी आवाज़ उठानी पड़े और फिर उन लोगों को बेचारों को कोरोना के टाइम में इकट्ठा होना पड़ रहा है, इतने इतने बड़े एजिटेशंस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि किसान आंदोलन चला, बहुत जो भी है सब कुछ चल रहा है, सबकी राइट्स की बात है, जो उनको ठीक लग रहा है कर रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि किसान आंदोलन के अंदर कितनी सारी डेथ्स होगी और कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि ये डेथ्स कोरोना की वजह से हुई हैं या कोई और कारण हुआ है। और लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को तो लगता है कि ये सब मोदी, एंटी मोदी बात है या एंटी पीएम बात है, एंटी बीजेपी बात है कि कोरोना तो मोदी फैला रहा है। भाई अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, मोदी कोरोना इंडिया में फैला सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर पूरी दुनिया में तो नहीं फैला सकता। कोरोना तो पूरी दुनिया में है, एक बराबर है। आप बीमारी को पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? और तीसरी बात, पहले पंजाब बहुत हद तक सुरक्षित था, तो मेरी ये गुजारिश है लोगों से कि सुरक्षित क्यों था? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो गांव के लोगों ने अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन टाइप कर लिया। गांव में हर पर्सन की एंट्रीज़ बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो उससे क्या हुआ था कि कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे से लोगों ने काट दी, जिसको काम था वही खुद बाहर जाता था। अब क्या होने लगा कि हर हफ्ते एक नई ट्राली 10 लोगों की हर गांव से दिल्ली में जाती है एजिटेशन के लिए और 10 लोग वापस आ जाते हैं। तो वो आप सोचो कि हर गांव-गांव में इस वक्त बुखार हुआ पड़ा है। उसका मेरे हिसाब से जो क्लिनिकल जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि वो वहाँ से उस डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र कर करके जो है अपने अपने गांव-गांव में, घर-घर में पहुँचा रहे हैं। तो यार आप सोचिए कि ये एपिडेमिक है और एपिडेमिक की सिचुएशंस हमारे पंजाब में अभी कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में आप देखिए जहाँ पे सारी अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या हालत है। तरस आना चाहिए हमें इन बातों पे, हमारी इंसानियत जागनी चाहिए इन बातों को सोचकर। और मुझे तो बहुत दुख होता है कि भी हो क्या रहा है। इतना स्ट्रेस पेशेंट देखने का नहीं है दिमाग पर, जितना इस चीज़ का स्ट्रेस है कि जो कुछ हो रहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी
लोगों के पास नॉलेज, साइंस डेवलप होने के बावजूद भी हम लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इस वक्त, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, 100 से ऊपर रोज़ की कॉल्स हैं, एवरी टाइम दे आर सीइंग डेथ्स। उनके हाथों में जब पेशेंट की जान जाती है, आप सोच नहीं सकते कि आपकी तो एक पर्सन की जान जा रही है, आप उसको नहीं ले पाते हो लाइफ में, एक डॉक्टर की लाइफ में हर रोज़ इतनी जाने जा रही हैं। आप राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला विज़िट कीजिए, एवरी डे एक एवरेज है कि 25 पेशेंट्स रोज़ कोविड से मर रहे हैं, और ये 25 पेशेंट कम नहीं होते। आपके हाथ में एक पर्सन की जान जाएगी, आपको सारी लाइफ गिल्ट रहेगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया इसके लिए। तो डॉक्टर का जो मन है वो भी इंसान है, आखिर उसका भी मन दुखता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा, हेल्पलेस हो गया है वो। तो आप लोग अवेयर हो जाइए प्लीज़, क्योंकि आपके कारण भी जो है डॉक्टर की हेल्थ भी जुड़ी है, और 150-150, 200 डॉक्टर खुद पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो सोचिए कि लोगों को सर्व कौन करेगा। अगर डॉक्टर ही पॉजिटिव हो गया तो आप लोगों को कौन सर्व करेगा। कोविड से छोड़ो और बीमारियों को कौन ट्रीट करेगा। अगर 2 हॉस्पिटल शहर में बंद हो जाएं तो उसके जो 2 हॉस्पिटल जितने पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट संभालता था, वो पेशेंट भी तो डाइवर्ट होकर किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उस डॉक्टर के ऊपर उसका लोड कितना बढ़ेगा। आप ये कैलकुलेट करके देखिए डाटा, आपको समझ आएगी कि हम इंडिया में कर क्या रहे हैं। आप गवर्नमेंट्स पे या बाकी चीज़ों पे, सिस्टम पे रिलाई मत कीजिए, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बेस्ट ऑफ नॉलेज लीजिए। आपको गवर्नमेंट ने इतना अवेयर कर दिया, हेलो ट्यून्स, क्या पता नहीं, रिंग टोन्स, हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने लगा दी। आप उनको मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल रैलीज में, आप देखिए कि आपका बेनिफिट क्या है। आपने चूज़ करना है कि आपने उनकी रैलीज़ में जाना है कि कुर्सियाँ खाली छोड़नी है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। पब्लिक हम है, वो नहीं है। तो पब्लिक जाएगी तो वो रैली करेंगे, पब्लिक जाएगी ही नहीं तो वो रैली कैसे कर सकते हैं। तो आप उनके कंपैरिजन में करते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल फ़र्ज़ हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहा है फ़र्ज़ के लिए, आप बाहर कमाने जा रहे हैं अपने फ़र्ज़ के लिए। ऐसे ही पॉलिटिक्स है, उनका फ़र्ज़ है रैलियाँ करना, उन्होंने अपना देखना है, हमने अपना देखना है। तो जैसे हमें अपना समझ आता है तो हम अपने हिसाब से उस चीज़ को डील करना लाइफ में सीखें, ना कि हम ये देखें कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम यही देखते रहे कौन क्या कर रहा है, तब तक हमारे देश में बहुत देरी हो रही है, और हो चुकी है कि बात हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, मेरे फ्रेंड सर्कल में ख़ास करके, आप प्लीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करो। यार ये हम बहुत सारी पोस्टें डालते हैं, ऐसी पोस्टें शेयर कर दिया करो। और अगर एक गलत पोस्ट जिस दिन मैं डालूँगा उस दिन देखना वो पोस्ट, मतलब उसका लाखों में, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे। और जब भी मैं कोई सही पोस्ट डालूँगा उसके व्यूज़ कितने रह जाएंगे, 1000 व्यू, 2000 व्यू, 3000 व्यू, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अच्छी चीज़ जो है वो लोगों तक कम पहुंचती है, बुरी चीज़ हम 1 सेकंड में उसको चिंगारी की तरह उसको फैला देते हैं कि नेशनल मीडिया की वो न्यूज़ बन जाती है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई गवर्नमेंट का रूल ब्रेक किया है, कि कोई लॉ ब्रेक किया है इस चीज़ में, ये कोविड के रिगार्डिंग अवेयरनेस करके, तो आई एम वेरी सॉरी। अगर मेरी बात में कोई लॉजिकल बात है तो उस चीज़ को आप मानें। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी टॉक में लॉजिकल बात है तो आप उसको मत मानें, और इस वीडियो को बिल्कुल भी उस लेवल पे शेयर मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी के काम आ सकती है वीडियो, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग सेल्फ अवेयर हो जाएं। और दिल्ली वाले लोगों से स्पेशल अपील है कि बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं सोशल मीडिया पे उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो जाता है, पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाता है। इस वजह से मैं आपको उसके नाम नहीं बता रहा। आप मेरा नंबर नोट कीजिए, 9872833666। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9872833666। आपको कोई भी ऐसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेरी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ रही है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा प्रिस्क्रिप्शन के या फ़ोन पे बात करने के। तो आप मेरे से फ़ोन पे बात करके प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, दिल्ली से ही मेडिसिन ख़रीदिए। जेनरिक स्टोर्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपने अपने स्टेटस अपडेट कर दिए हैं मेरे नाम से, और मेरा नंबर उन्होंने डाल दिया, हॉस्पिटल का नाम डाल दिया। तो उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे को खुद इंस्पायर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, और उन्होंने, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को आपके सामने लाइव होकर आज मैं इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि यार तू प्लीज़ इस चीज़ को खुद बोल के कर, और फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि शेयर करेंगे या ये है। तो आप भी अपने अपने लेवल पे अपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स की मेडिसिन लीजिए और इसको लेते रहिए।
और ये कोई बंद करने वाली बात नहीं। जैसे हम ग्रोथ के रिलेटेड दवाइयाँ खाते हैं ना, या मल्टीविटामिन खाते रहते हैं हम कि चलो इसका कौन सा कोई साइड इफ़ेक्ट है, सेम मैं बोलता हूँ अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खा रहे हो तो उसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा होम्योपैथी में। आप उसको खाते रहिए, खाने के बाद आपको पता लगेगा कि आप कितना ज़्यादा सेफ़ फील कर रहे हो और कितना ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हो। ट्राई तो कीजिए। बाबे पीरियां दी भी तो आप जाने हैं यारो, मत्थे टेकते हैं कि हाँ सुखा मंगते हैं, तो यार डॉक्टर ਨੂੰ ਵੀ ट्राई कर लो, तो फिर पढ़िया लिखिਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਨੌਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।